दोस्तों, प्रधान की बेटी के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि वो एक लड़के से प्यार करती थी, वो भी सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसी को ही गलत ठहरा जाता है। जो गांव वाले होते हैं उसकी बेटी को, प्रधान की बेटी को ऐसी सज़ा सुनाते हैं कि आप भी सोच नहीं सकते क्या कोई किसी लड़की को इतनी ऐसी सज़ा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है यूपी की, जो कि एक गांव का प्रधान है। उसकी एक बेटी है जो कि इंटर करने के बाद में ग्रेजुएशन कर रही है। अपनी बेटी को पढ़ने के लिए वो बाहर भेज देता है। साथ में कुछ गांव की लड़के भी जाती है, कुछ लड़के भी जाते हैं जो कि बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। इस तरह से वो उसकी पढ़ाई जारी रहती है। वो काफ़ी खूबसूरत है लड़की। उस लड़की का नाम प्रियंका है, जो प्रधान की बेटी है। इस तरह से उसकी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो उसकी फ्रेंड होती है, उसकी मतलब कॉलेज में बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके साथ में चैटिंग करने लगती है, फिर फ़ोन पर बात करने लग जाती है। लेकिन प्रियंका जो होती है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद में अपने घर पर आ जाती है। लेकिन इस तरह से जो उसकी फ्रेंड थी वो कहती है, क्या तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम चुपचाप रहती हो और सिर्फ पढ़ाई करती हो, तुम्हारा टाइम आखिर पास कैसे होता है? ऐसे टाइम में मतलब आज के टाइम में तो सभी का बॉयफ्रेंड है, ये तो आम बात है। लेकिन जो प्रियंका है वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रहना है। और फिर सही बात यह है, अगर मैंने किसी से फ्रेंडशिप कर भी ली और मेरे पापा को इस बात की भनक पड़ गई, जो कि मुझे पता है किस चीज़ की क्या सज़ा मिलती है, क्योंकि मेरे पापा जो है वो सज़ा सुनाते हैं, इसीलिए ही मुझे पता है कौन से गुनाह की क्या सज़ा मिलती है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। इस तरह से जो है प्रियंका अपनी फ्रेंड को बोल देती है। उसकी फ्रेंड कहती है, चलो भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, हमारा तो टाइम पास इस तरह नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा होता है तो ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो इसी के गांव का लड़का होता है, विशाल उसका नाम होता है। विशाल अक्सर प्रियंका को देखा करता था, मतलब जब वो स्कूल जाया करती थी या फिर स्कूल से लौटती थी, क्योंकि उसी कॉलेज में विशाल भी पढ़ता था। लेकिन विशाल भी एक होनहार लड़का था, एक इंटेलिजेंट लड़का था, और उसी की क्लास में वो पढ़ता था। दोनों ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसकी फ्रेंड को ये बात मालूम पड़ जाती कि विशाल जो है मतलब प्रियंका को पसंद करता है, क्योंकि वो उसे बार बार देखा करता था। जब स्कूल से आती थी तो मतलब उसके पीछे पीछे इस तरह से वो नोटिस करती है। तो वो प्रियंका को बोल देती है, क्या प्रियंका को कहती है, क्या तुम्हें पता है कोई लड़का जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है? प्रियंका कहती है, ये सब क्या कह रही है? तो मुझे इन सब चीज़ों का कोई पता नहीं है, और नहीं मुझे पता है कि क्या कौन लड़का देखता है, क्या तुम्हें पता है? वो कहती है प्रियंका की फ्रेंड, हाँ, जो विशाल है, हमारे गांव का लड़का, जिसके पापा तुम्हारी खेती बाड़ी संभालते हैं, उन्हीं का लड़का जो है तुम्हें अक्सर देखा करता है। मैंने काफ़ी बार देखा है उसे। इस ये बात सुनकर मतलब प्रियंका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। उन सब चीज़ों से उसे नफरत थी। उसे मतलब गुस्सा आता है जैसे ही विशाल आता है कॉलेज में, उसकी क्लास में आता है। जब देखती है कि आसपास मतलब जब तक क्लास में कोई नहीं आता, तो मतलब विशाल को जो है सारी बात बोल देती है कि तुम्हें मतलब इस तरह मुझे ताड़ते रहते हो, ये तो भला हो मेरी फ्रेंड का, उसने मुझे बताया है कि तुम मुझे ताड़ते रहते हो। अगर इस बात की भनक मेरे पापा को पता चल जाती तो पता नहीं क्या होता, मेरी तो पढ़ाई तक छूट जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा जो है मेरे हमारे खेतों में नौकर है, और तुम मतलब मुझे देखने की कोशिश करती, या फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज के बाद ये मैंने देखा ना, या तुम्हें मुझे देखते हो या फिर किसी और लड़की ने मुझे बताया, तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं अपने पापा को सारी बात जाकर बता दूंगी। साथ में एक थप्पड़ भी मार देती है। इस तरह से फिर थोड़ी देर बाद ही और बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो अपनी प्रियंका कहती है अपनी फ्रेंड को, देखो मैंने विशाल को सबक सिखा दिया है। जब क्लास में कोई नहीं आया था तब मैंने उसे एक थप्पड़ भी मारा और सारी बातें मतलब उसे कह दी। इस तरह से उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने उसने तुम्हें कभी छेड़ा या फिर कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं ना? फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने अच्छा नहीं किया।
इस तरह से जो विशाल है वो अगले दिन कॉलेज नहीं आता। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें अच्छा नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर प्रियंका के मन में भी आता है कि हाँ सही में मैंने अच्छा नहीं किया, उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा है, नहीं कभी छेड़ा है। तो फिर अचानक से गुस्सा आया, उसने सोचा कि मैं माफ़ी मांग लूँगी विशाल से जब कॉलेज आएगा। वो देखती रहती है क्या विशाल कॉलेज आए आगे पीछे, मतलब जब घर से चलती है फिर कॉलेज आ जाती है तो देखती है कि विशाल नहीं आया, शायद आज नहीं आया कल आएगा। उसे ऐसे ही 3 दिन हो जाते हैं लेकिन विशाल नहीं आता। फिर जो प्रियंका होती है तीसरे दिन अपने घर पहुंचती है और अपने पापा से कहती कि पापा जी मतलब मेरा मन कर रहा कि खेतों पे बहुत दिन हो गए, अपने खेतों पे घूम आओ। उसके पापा कहते इसमें क्या है बेटा, स्कूटी उठाओ और घूम आओ खेतों में। वो चली जाती है घूमने के लिए अपने खेतों में। उसको जैसे ही खेतों में जाती है अपने ट्वेल पर, तो जो उसके पापा जी थे उसने पानी चला रखा था उस खेतों में, क्योंकि जो प्रियंका के पापा थे और जो विशाल के पापा थे पहले दोस्त थे, लेकिन तो विशाल के पापा थोड़ा मतलब उनकी खेती बाड़ी नहीं थी, वो सारी खेती बाड़ी जो है उन्होंने अपनी उसको ठेके पे दे दी थी उसके पिताजी को, इसलिए वही देखभाल करते थे सारा काम धाम। तो उसके पापा को जाके कहती है कि विशाल के पापा को प्रियंका, अंकल जी विशाल क्यों नहीं आ रहा है कॉलेज, मतलब क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, क्योंकि उसकी बुक जो है मेरे पास है और वो लेने आ जाता तो बेहतर था, और कॉलेज में जो है पढ़ाई चल रही है। इस तरह से जो उसके पापा है वो कहते कि बेटा बात ऐसी है कि मैं बोल रहा था कि बेटा कॉलेज क्यों नहीं जाते, लेकिन वो कह रहा था कि मेरी शायद तबीयत ख़राब है और मुझे लगता है उसके साथ में किसी के साथ में बहस तो नहीं हुई, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। वो मतलब कुछ खा पी नहीं रहा है, थोड़ा बहुत खा लेता है, लेटा रहता है पूरा दिन कमरे में। जब प्रियंका ये बात सुनती है तो चुपचाप जो है अपने घर आ जाती है। फिर घर आने के बाद में अगले दिन सुबह ही वो कॉलेज नहीं जाती, सीधा खेतों में चली जाती है और खेतों में जाकर उसके पापा को कहती कि अंकल जी ये विशाल को बुक दे देना, पढ़ाई काफ़ी चल रही है और ये बुक जो है विशाल की है, आप विशाल को ले जाकर दे दीजिएगा। जो उसके पापा होते हैं विशाल के, वो बुक ले जाकर अपने बेटे को देते हैं, कहते हैं कि ये प्रधान जी की बेटी ने प्रियंका ने दी है, तुम्हारी बुक है। वो कहता सोचता है कि मेरी तो कोई बुक नहीं है उसके पास में, लेकिन बुक ले लेता है। फिर जैसे ही खोलता है तो उसमें लिखा था आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से देखकर वो मुस्कुरा देता है और फिर अगले दिन जो है सुबह ही तैयार होकर वो कॉलेज चला जाता है। उसके पापा कहते कि बेटा क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। विशाल के पापा कहते कि हाँ पापा, फिर ये बुक प्रियंका ने दी है, पढ़ाई चल रही है इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अगले दिन जो है विशाल कॉलेज चल देता है, उधर प्रियंका भी कॉलेज जाती है। दोनों कॉलेज में जाकर मिलते हैं। जो प्रियंका थी जैसे ही क्लास में पहले पहुंच जाती है, विशाल भी उसके पीछे पीछे क्लास में पहुंच जाता है। दोनों होते ही क्लास में। जो प्रियंका होती है क्योंकि वो पीछे बैठा हुआ था, उसे अब भी डर था कहीं मतलब कुछ अब ना कह दे, पहले यही मैं अपनी तरफ से कुछ कहे मैं तभी बोलूँगा। तो वो कान पकड़कर सॉरी बोलने लगती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। विशाल कहता है कि कोई नहीं, चलो ऐसे चलता रहता है। फिर उनके मतलब 2-3 दिन होते हैं कॉलेज में आते आते, उनकी धीरे धीरे जो है बात बढ़ने लगती है। फिर विशाल कहता है कोई बात ऐसी हुई यार, मतलब हमें शाम को बात करनी पड़ गई, क्या आप तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है। जो प्रियंका होती है वो कहती कि मेरे पास में कोई फ़ोन नहीं है और मेरे पापा फ़ोन रखते हैं, हमारे घर में कोई और फ़ोन नहीं रहता। इधर विशाल कहता है ठीक है। अगले दिन फिर कॉलेज आते हैं, फिर विशाल जो है एक फ़ोन लेकर आता है, जो कि छोटा फ़ोन कीपैड फ़ोन लेकर आता है सैमसंग का, और वो प्रियंका को लाकर दे देता है। कहता है कि मैंने इसमें सिम भी डाल दिया है, तुम जो है इससे मुझसे बात करना। प्रियंका कहती है कि देखो अगर किसी को पता लग गया तो मतलब बवाल हो जाएगा, अगर मेरे पापा को इस बात की भनक पड़ गई तो फिर तो समझो तुम भी ख़त्म मैं भी ख़त्म, मतलब मेरे पापा नहीं छोड़ेंगे हम दोनों को। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतना क्यों डर रही हो यार, छुपा कर रखना फ़ोन को, तब बात होगी, फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर रख देना। इस तरह से टाइम टाइम धर लेते कि फला फला टाइम जो है मैं फ़ोन कियूँगा, तुम अपना फ़ोन ऑन कर लेना या फिर अपनी तरफ से ही फ़ोन कर देना। इसलिए दोनों बात करते हैं, फिर दोनों की बात चलती रहती है। एक दिन क्या होता है, विशाल प्रियंका को कहता है कि
मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने का, मतलब अकेले में मिलने का। क्या तुम मिलने आ सकती हो मुझसे? आज दोपहर में चलते हैं कहीं घूमने के लिए। लेकिन जो प्रियंका है वो मना कर देती है, कहती है ये सब क्या कह रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना घूमने के लिए, क्योंकि जो मेरे पापा है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी भी काम से वे जाते रहते हैं, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। कॉलेज में जो बात करनी है कॉलेज में करो, बाहर में तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, या फिर घर पर फ़ोन पर जाकर तुमसे बात करूँगी। इस तरह से मतलब प्रियंका विशाल को बोल देती है। विशाल प्रियंका को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ये बात प्रियंका सुनती है तो मतलब एकदम से भड़क जाती है, कहती कि तुमने शादी के बारे में आखिर सोचा कैसे? क्या मेरे पापा तुम्हारे साथ में मेरी शादी करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस बारे में सोचो नहीं। इधर विशाल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विशाल कहता है अगर तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो फिर तुमने फ़ोन क्यों लिया मुझसे, और फिर बात करनी क्यों शुरू की? प्रियंका को भी गुस्सा आ रहा था। प्रियंका जो है उसको विशाल का फ़ोन दे देती है और कहती कि लो पकड़ो अपना फ़ोन, और अपने घर को आ जाती है। विशाल भी अपने घर आ जाता है। फिर उससे मतलब अगले दिन कॉलेज आता है। फिर जो प्रियंका कॉलेज आती है उससे कोई बात नहीं करती। फिर अगले दिन जो है प्रियंका घर पहुंच जाती है। फिर सोचती है अच्छा ही हुआ, चलो फ़ोन को छिपाना पड़ता था, कहीं माँ ना देख ले, कहीं पिताजी ना देख ले, इस बात के भी डर से मतलब हम टेंशन फ्री हो गए। इस तरह से एक दिन क्या होता है, प्रियंका के देखने के लिए एक लड़की की जो है पिताजी देखने के लिए आ जाते हैं उनके घर पर। क्योंकि प्रियंका बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, होशियार भी थी, वो कोई और नहीं होता, उनके ही पापा के रिश्तेदारी का कोई इंसान होता है, व्यक्ति होता है। वो प्रियंका को देखता है और उसे पास कर देता है, क्योंकि उसका बेटा जो है था वो भी एक गवर्नमेंट टीचर होता है, और प्रियंका को पास कर लेता है। इधर प्रियंका अपने पापा से कहती कि पापा इतनी जल्दी शादी क्यों, अभी हम शादी नहीं करना चाहते, हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हो। फिर आप भी तो कहते थे, जो उसके पिताजी है प्रधान जी है वो कहते कि बेटा देखो शादी तो करनी है, और फिर हमने इन लोगों से बात कर ली कि तुम आगे शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। प्रियंका आगे कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर उसे एहसास होने लगता है धीरे धीरे कि आखिर मतलब मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और के घर चली जाऊंगी, मेरा विशाल से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर उसके मन में विशाल के मिलने के लिए तड़प उठने लगती है। फिर क्या होता है, जो प्रियंका होती है वो विशाल से बात करने की कोशिश करती है, उसका नंबर तो याद ही हो गया था। फिर मौका देखकर अपने पापा के फ़ोन से विशाल के फ़ोन पर कॉल कर देती है, और फिर विशाल को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे तुमसे अभी मिलना है, अभी मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि रात के 11 बजे थे। विशाल कहता है नहीं कल कॉलेज मिल लेंगे। कहती है नहीं, मुझे तुमसे मिले बगैर नहीं रहा जा रहा, मैं समझ चुकी हूँ तुम मेरे से कितना प्यार करते थे, मतलब मुझसे अलग होने के लिए कितना तड़प रहे होंगे, लेकिन मुझसे एक रात भी नहीं काटी जा रही है। जो विशाल है उधर अपनी बाइक लाता है और दूर गांव से खड़ा कर देता है, वहाँ पर चलकर पैदल आता है, क्योंकि जो प्रियंका थी वो भी अपने पास ही की जो गांव में स्कूल था जहाँ पर उन्होंने इंटर की थी, वहाँ पर दोनों मिलते हैं, मिलने की बात होती है। दोनों इधर प्रियंका भी आ जाती है, विशाल भी आ जाता है। जो प्रियंका है विशाल की देखते ही कोली भर लेती है। विशाल को कहती है कि मुझे एक व्यक्ति आया था देखने के लिए, वो मुझे पसंद करके गया है अपने लड़के के लिए, लड़के की गवर्नमेंट टीचर मतलब टीचर है वो, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ में अभी मतलब क्या हम शादी कर सकते हैं किसी मंदिर में जाकर? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पापा जो है तुम्हारे साथ में शादी कर दे। विशाल कहता है कि ठीक है थोड़ा बहुत टाइम दो, हम उसके बाद में सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम घर चली जाओ। वो जैसे ही घर जाती है, अपनी थोड़ी दूर जाती है तो अपने घर की छत से मतलब टॉर्च लग रही होती है, मतलब प्रियंका को ढूंढ पड़ रही होती है कि आखिर प्रियंका कहाँ गई है। जो उसके पिताजी है, जो उसकी माँ है, चुपचाप उसे देखते हैं, गेट खोलते हैं, टॉर्च देखते हैं, तो वो समझ जाती है प्रियंका कि मेरे मम्मी पापा जाग चुके हैं, अब मैं इस तरह से घर नहीं जा सकती। मतलब जो विशाल होता बाइक स्टार्ट ही करने वाला था, प्रियंका पर्दे से विशाल के पास पहुंच जाती है और कहती कि देखो मेरे मम्मी पापा उठ गए हैं और मुझे ढूंढ रहे हैं, अब मैं वापस नहीं जा सकती, अब मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस अब मैं यही चाहती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विशाल कहता है
फ़िलहाल चली जाओ, मतलब अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ मतलब पास में कुछ है नहीं। विशाल जो प्रियंका होती है कहती क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, फिर तुम इस तरह अलम टाली क्यों कर रहे हो, अब मैं घर नहीं जाऊँगी, अब मर्जी तुम्हारी है। विशाल कहता है कि चलो चलते हैं। विशाल कुछ दूरी पर चलता है तो क्या होता, क्योंकि वो गांव का प्रधान था, बच्चा बच्चा जानता था। दो सामने से अपने खेतों पर पानी चलाकर व्यक्ति आ रहे थे। देखते क्या है कि जो मतलब प्रधान की बेटी है, गांव के लड़के किसी लड़के के साथ में जा रही, वो भी बिना दुपट्टे के, तो एकदम जो है डंडा अड़ा देते हैं बाइक के आगे, और जो है विशाल बाइक रोक देता है। इधर जैसे ही डंडा अड़ाते तो बाइक गिर जाती है नीचे, विशाल भी गिर जाता है, मतलब साथ में प्रियंका भी गिर जाती है। और फिर जो हल्ला होता है वहाँ पर गांव वालों का, वो जो लोग थे वो शोर मचाते हैं, फ़ोन कर देते हैं, तो सभी गांव वाले धीरे धीरे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर कहते देखो ये कहाँ लेकर जा रहा था प्रधान की बेटी को, और प्रधान की बेटी भी जो है इस लड़के के साथ में जा रही थी। इस तरह से सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और फिर सुबह होती है धीरे धीरे, ऐसे वहाँ पर सुबह होने के बाद में प्रधान को भी तभी पता चल चुका था। फिर कहते हैं कि सब फैसला सुनाते थे प्रधान जो है सभी की बेटी के बारे में, लेकिन अब जो है प्रधान की बेटी का फैसला कौन सुनाएगा, जो इसकी बेटी को सजा कौन देगा। सभी जो गाँव वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसको गंजा कर दिया जाएगा और इसके सर पे थूकेंगे सब, कि आखिर ये भाग रही थी, गांव की पूरे गांव की नाक कटा रही थी, अब तक किसी लड़की ने ऐसी हिम्मत नहीं की। अगर इसके साथ में ऐसा हाल नहीं किया तो मतलब और लड़कियों के भी पर खुल जाएंगे, वो भी ऐसा करने के लिए हो जाएगी। लेकिन जब इसे ही दाव दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, किसी लड़की की और हिम्मत नहीं होगी। इसलिए उसके मुंडन करवाने के लिए कहते हैं, सर के बाल कटाने के लिए। इधर जो प्रधान है वो चुपचाप बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं, मैं किसी की बेटी अगर कुछ गलत काम करती थी उसकी सज़ा देता था, उसके माता पिता पे क्या गुजरती होगी। वो कुछ नहीं बोल पाते और अंदर ही अंदर घुल रहा था कि आखिर मेरी बेटी को इतनी बुरी सज़ा दे रहे हैं, और प्रधान कुछ नहीं बोल पाता। इधर उसका सर काट दिया जाता है। और जो और औरतें होती है और लड़कियां होती है जो कि खुद इतनी ज़्यादा गलत थी, शादीशुदा औरतें भी जो कि किसी और के साथ में उनका चक्कर चल रहा था, और लड़कियां थी जो कि के लड़कों के साथ में चक्कर चल रहा था, वो भी उसको दो नाम धरकर चलती है। उसको सर झुकाकर चलना पड़ता है पूरे गांव में। लेकिन जो प्रियंका थी उसके मन में था कि मैं तो विशाल से ही शादी करूँगी, क्योंकि विशाल को भी उन्होंने पुलिस में दे दिया था। विशाल को भी जेल हो गई थी 3 महीने की, और 3 महीने का जो है प्रियंका इंतज़ार कर दी है। जैसे ही पूरे 3 महीने हो जाते हैं, उधर विशाल आता है, प्रियंका की ये हालत देखता है तो मतलब प्रियंका की कुल्ली भरकर बहुत ज़्यादा रोता है। और वे प्लान बनाते हैं कि हम आज रात ही इस गांव से छोड़कर चले जाएंगे, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता, क्योंकि कहीं और पर भी प्रियंका की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए प्रियंका के पिताजी भी नहीं रोकते हैं और विशाल को कहते हैं कि मेरी बेटी को ऐसी जगह लेकर चले जाओ जहां तुम्हें कोई ना जानते हो, सब खर्चा पानी में दूंगा और तुम जाकर शादी कर लेना, हम बाद में आ जाएंगे। उधर विशाल के पिताजी भी इस बात में सहमति होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों की ही गलती थी। उधर वे बाहर चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जो अच्छे से गुजारने लगते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है? प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।